हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल मैम आपके साथ डिस्कस कर रही है, आपको पढ़ा रही है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, ग्रामर रूल्स। एंड आज हमारे ग्रामर रूल्स का है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली आखिरी सेशन, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 81 टू रूल नंबर 100। और आज की सीरीज होगी हमारी कंप्लीट सीरीज, जहाँ पे हम कर लेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। आई होप आप लोग इन रूल्स को पढ़ने के बाद, पढ़ने के अलावा आप इन रूल्स के एप्लीकेशंस को भी कर रहे हैं, इन रूल्स को अप्लाई भी कर रहे हैं, ताकि आपकी ग्रामर इंप्रूव हो सके, आपकी ग्रामर स्किल्स एनहांस हो सके। राइट, तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल मैम आपके साथ जुड़ चुकी हैं और आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रही हूँ 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स का ये आखिरी सेशन या आखिरी सीरीज, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ रूल्स फ्रॉम 81 to 100. So welcome everyone. Do like, share and subscribe the channel also. सबसे पहले आपको मुझे क्या करना है, आप सभी को पता है, जाके अनअकैडमी पे आंचल मैम को फॉलो कर देना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। और मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है टू अवेल द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो टू अवेल 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लेंगे। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद प्लान सिलेक्ट कर लेंगे। प्लान अगर आपके 6000 है तो ये तो बहुत ज्यादा है, इसको कम कैसे करना है, कम करना है आंचल मैम के इस कोड को इस्तेमाल करके, जो कि है AN लाइव। जैसे ही आप AN लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड योर फीस बिकम्स 5400, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। राइट, ये रहा मेरा स्केड्यूल। एक नजर स्केड्यूल पे भी देख लेते हैं हम जल्दी से। 6:30 to 7 AM हर रोज वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। यहाँ पे हम जुड़ते हैं हर सुबह। सो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, जो भी हमारे साथ इस सेशन में, आज के इन सेशंस पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। वी आर एक्सट्रीमली humble and happy to see you guys over here, to have you people over here for all the sessions we do. It really gives us a boost, and if you definitely crack your exam, that will give us a double boost. So आज का सेशन इसीलिए है कि आप अपने एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन क्रैक करो और बिना 0.25 मार्क्स फेच किए पूरे के पूरे कंप्लीट मार्क्स लाइए। 10 AM to 11 AM आप मेरे साथ मंडे टू वेडनेसडे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। ये तो पेड क्लासेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस क्लासेस मिलेंगी और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन जरूरी है। कोई टेंशन नहीं है, आंचल मैम के कोड को लगाना है और सब्सक्रिप्शन जल्दी से अवेल कर लेना है। राइट, 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं और ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल है फ्री फ्री फ्री। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में आप मेरे साथ बैंक एग्जाम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री। राइट, यहाँ पे हम बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं। साथ ही 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे जस्ट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री, और आपकी वोकैब गुरु वहां पे आपको सिखाती है हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला रूल क्या है। वन ऑफ, हमेशा वन ऑफ always takes a plural noun. One of हमेशा plural noun लेते हैं अपने बाद। It is one of the most important day in my life is incorrect. The correct answer will be it is one of the most important days in my life. तो one of के साथ आने वाले noun हमेशा plural होते हैं और वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये चीजें याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रूल्स आ चुके हैं। राइट, तो ये रहा हमारा आज का पहला रूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल सेज यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूसेज करते कैसे हैं। राम इज नॉट ओनली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बात करें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते राम इज हैंडसम नॉट ओनली बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, या राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हम उसके बाद नाउन का यूज नहीं करेंगे। हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो जिन चीजों के बारे में कंपैरिजन है, उसको हम उसके बाद लगाएंगे। नॉट ओनली के बाद भी वही लगेगा, बट ऑल्सो के बाद भी वही लगेगा। जैसे लिखा हुआ राम इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट।
Similarly, Dash is not only India but also Pakistan is poor. तो ना ही सिर्फ इंडिया, तो नॉट ओनली के बाद कंट्री का नाम बट ऑल्सो के बाद भी कंट्री का नाम. सो देर हैज टू बी अ बैलेंस्ड थिंग बिटवीन देम. ठीक है, बैलेंसिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में. और दोनों क्या बताते हैं? दो क्वालिटीज, दो पर्सन की क्वालिटीज, दो चीजों की क्वालिटी, दो लोगों की क्वालिटी, दो कंट्रीज की क्वालिटी डिस्कस करते हैं. तो क्वालिटीज के बेसिस पे हम क्या लगाते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो. कंपेयर करने के तरीके में, कंपेयर करने के तौर में. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूसेज इसी प्रकार से होता है, इसी तरह से होता है, हमेशा याद रखिएगा. जब दो सब्जेक्ट्स यूज करें नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, द वर्ब मस्ट अग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट. वर्ब हमेशा सेकंड के साथ अग्री करते हैं. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर आर प्लेइंग. इनकरेक्ट. तो टीचर इज प्लेइंग. क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं. नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स. He comes not only for swimming but also for coaching the learners. तो he comes swimming not only for swimming, सिर्फ swimming के लिए नहीं आता. he लगा हुआ सिंगुलर, तो इसीलिए verb भी सिंगुलर. राइट. सो इस तरह से verb का भी ध्यान देना है not only but also में कि verb सिंगुलर लगेंगे या verb प्लूरल लग रहे हैं. स्केर्सली और हार्डली हम जब भी यूज करते हैं वो when के साथ फॉलो होते हैं. जब आपको एरर पूछा जाएगा तो एरर में हमेशा than का यूज किया गया होगा. राइट. आपको ध्यान देना है कि जब भी आप हार्डली या स्कैर्सली का इस्तेमाल करो तो हमेशा ये ध्यान दो कि उनके साथ लगे हुए जो वर्ब है वो हमेशा क्या होने चाहिए? वो than होने चाहिए, when नहीं होने चाहिए. ओके. जैसे I had scarcely, than नहीं होने चाहिए, when होने चाहिए. I had scarcely entered the room when the phone rang. So the correct answer will be yes, I had scarcely entered the room when the phone rang. Hardly had he seen his father when he stopped smoking. Right, will be the correct answer. Similarly, scarcely had he entered the room when the light came. Hardly had he reached the school when it began to rain. तो हम सभी जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? when का इस्तेमाल कर रहे हैं. कब? जब scarcely या hardly का यूज किया गया हो. दो को फॉलो किया जाता है yet से, नॉट को फॉलो किया जाता है but से. दो he is poor but he is honest. दो he is poor yet he is honest is more appropriate. ठीक है. आपको जब भी एरर आएंगे तो एरर में हमेशा क्या लिखा गया होगा? एरर में हमेशा क्या लिखा गया होगा? एरर में हमेशा बट लिखा होगा. बट आपको याद रखना है कि दो के साथ फॉलो किए हुए सेंटेंस में जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी रूल्स आप फॉलो करते हो, जो भी नाउन फॉलो करते हो, उनके साथ बट नहीं आना चाहिए, उनके साथ येट आना चाहिए. Though he is rich, yet he is miser. Though he is lame, yet he can walk fast will be the correct answer. No sooner is followed by than. Similarly, जैसे हमने scarcely और barely के साथ क्या यूज किया, scarcely और hardly के साथ when यूज करते हैं, उसी तरह से no sooner के साथ than यूज होता है. No sooner had I entered the class than the students stood up. No sooner did I step out than it started raining. No sooner did I see my father than I stopped smoking. No sooner had I reached the station than the train departed. This way we will use no sooner and than. Lest must be followed by should. Lest का follow. Lest verb हमेशा. Lest conjunction. Lest is a conjunction. Lest हमेशा किसके साथ follow होने चाहिए? हमेशा should के साथ. जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में लिखा होगा read regularly lest you will fail. But always remember, if lest is there in a sentence, you will always follow should. Read regularly lest you should fail. With care lest you should fall. ठीक है. This way we will use lest with should. Such is followed by as और such के साथ हमेशा as follow होता है. Such a boy as I know is at the party. और इनके साथ एक और केस हमने क्या पढ़ा था कि सच एज के साथ आने वाले जो भी नाउन होते हैं वो कौन या प्रोनाउन होते हैं वो कौन से केस के होने चाहिए? सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन होने चाहिए. राइट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी सच अ बॉय एज आई नो इज करेक्ट, इज एट द पार्टी. He is such a writer as everybody should read his books. So हम किस तरह से यूज करेंगे? सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे.
so is followed by that. So को हम हमेशा किसके साथ फॉलो करते हैं? that के साथ फॉलो करते हैं. He is so weak that he cannot walk. वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता. He is so handsome that every girl will be ready to marry him. वो इतना हैंडसम है कि हर लड़की उससे शादी करने को रेडी हो जाएगी. तो so is followed by that, right? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बूस्ट मिलती है. और सबसे जरूरी चीज, आंचल मैम को जाके कहाँ फॉलो करना है? अनअकैडमी को फॉलो करना है. क्यों? क्योंकि आंचल मैम को फॉलो करने से बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सकेगी. तो जल्दी से जाइए और आंचल मैम को फॉलो कर दीजिए अनअकैडमी पे. और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज AN लाइव. अनलेस कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अनलेस एक नेगेटिव सेंस में भी यूज होते हैं, राइट? तो जब भी अनलेस का यूज किया जाए या अनटिल का यूज किया जाए तो नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द का हम इस्तेमाल उनके साथ नहीं करते हैं, राइट? अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास. तो यहाँ नॉट का इस्तेमाल गलत है. हम नॉट का इस्तेमाल दो नेगेटिव का एक साथ अगर यूज करेंगे तो वो सेंटेंस को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव. तो वहां पे मीनिंग सेंटेंस की अप्रोप्रिएटली नहीं आती है. Unless you labor hard, you will not pass will be the correct answer. Similarly, until expresses what? Until expresses time. इनके साथ भी no, not, never नहीं यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करते हैं. Wait here until I do not return is incorrect. Wait here until I return will be the correct answer. Okay, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं रहना will be the correct answer and the correct usage of until and unless. तो याद रखिएगा, until unless की मीनिंग एक होती है, एक समय के लिए यूज होते हैं, एक सिचुएशन कंडीशन के लिए यूज होते हैं, राइट? और दोनों के साथ ही हम नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते, क्योंकि वो दोनों खुद में ही नेगेटिव है. सिंस इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ टाइम. ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे. पॉइंट ऑफ टाइम पता है कब से बारिश हो रही है? मंडे से हो रही है. लेंथ ऑफ टाइम कितने देर से हो रही है? 2 घंटे से हो रही है. वो 2 घंटे से क्या कर रही है? वो 2 घंटे से रीड कर रही है, पढ़ रही है. मैम 2 घंटे से क्या कर रही है? मैम 2 घंटे से क्लास ले रही है, राइट? तो यहाँ पे फॉर लगा देंगे. बट मैम क्लास कब से ले रही है? मैम हैज बीन टेकिंग क्लास सिंस 2015. तो मैम 2015 से क्लास ले रही है. तो वहां पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया, शुरुआत पता चल गई. बट यहाँ पे आपको क्या पता चला? यहाँ पे आपको ड्यूरेशन पता चल गया. ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर का इस्तेमाल और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे. एज इफ जब हम कन्वे करते हैं, सेंस ऑफ प्रिटेंशन, प्रिटेंड करने के लिए करते हैं. ठीक है, सो व्हाट एज इफ, व्हेन एज इफ इज यूज्ड इन दिस सेंस, जब एज इफ इस तरीके से यूज किया जाए, वर यूज होगा सारे केसेस में. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो भी, जैसे he behaves as if he was a king. So he was a king हम नहीं बोलेंगे, he behaves as if he were a king. ठीक है, तो as if जब भी हम pretend करने के फॉर्म में यूज करेंगे, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हमेशा वर होंगे. whether the thing is singular or plural doesn't matter, आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे. ओके, बोथ को फॉलो करते हैं एंड के साथ. बोथ के साथ हमेशा एंड आता है. एज वेल एज या बट का इस्तेमाल नहीं होता है. कैसे? राम इज बोथ, राम दोनों है, टॉल भी है और हैंडसम भी है. तो और का इस्तेमाल करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे. ओके, सिंस, बिकॉज, फॉर, एज को कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं. इट हैज बीन अ ईयर सिंस आई सॉ हिम, राइट? सिंस ही इज माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम. I respect him because he is my father. तो यहाँ पे since का यूसेज क्या हो गया? गलत. because का यूसेज सही है. as he is my neighbor I respect him. as he was not feeling well he did not eat anything. ठीक है, for as he was not feeling well he did not eat anything. तो इस तरह से हम since, because, for और as का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में. ओके, और का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, ऑल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करने के लिए. कैसे? डू और डाई, मरो या जियो. योर पर्स और योर लाइफ. व्हाट डू यू वांट, योर पर्स और योर लाइफ? जब कोई थीफ चोरी कर लेता है या लेके भागने की कोशिश करता है तो क्या बोलता है? जिंदगी प्यारी है या पैसे प्यारे? तो डेफिनेटली जिंदगी प्यारी है भाई, पैसे ले जा तू, है ना? सो हम ऑल्टरनेटिव्स के लिए और का यूज करेंगे. और का यूज और किस लिए होता है? और का यूज अदरवाइज के लिए होता है.
वी मस्ट हेस्टन और नाइट विल ओवरटेक अस, या तो हम हेस्टन करें या फिर रात पूरी चल जाएगी। और का इस्तेमाल बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी होता है। ही मे स्टडी फिजिक्स और मैथ्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री टू राइट, और ही में एंटर इनटू ट्रेड, या वो ट्रेड में भी जा सकता है। सो और का इस्तेमाल तीन तरीकों से हम करेंगे। एक तो इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑल्टरनेटिव को, एक अदरवाइज के लिए यूज करेंगे, या तो ये या तो वो, है ना। और एक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देने के लिए भी हम यूज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं इस तरह से और हमें लगता है कि सेंटेंस गलत बोला जा रहा है, बट एक्चुअली और का यूज इस तरीके से हो सकता है। दिस इज अ फैक्ट। ओके, वाइल का यूज मीन के लिए करते हैं, इज यूज टू मीन, मतलब मेरा मतलब ये है इसलिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम दैट, एज लॉन्ग एज, समय को दिखाने के लिए, समय के रिस्पेक्ट में। while there is hope there is life, while he was sleeping an enemy entered in the house, at the same time that girls sang while the boys danced। तो उस पूरे ड्यूरेशन को, उस पूरे समय के अंतराल में जो भी कुछ हुआ है उसको इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए while का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसको इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, while का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ओनली एज अ कंजंक्शन मीन्स एक्सेप्ट दैट। ओनली का यूज कब करेंगे, कंजंक्शन के तौर पे करेंगे, क्या दिखाने के लिए, एक्सेप्ट दैट, मतलब उसके अलावा। अ प्रिटी वुमन ओनली शी स्क्विंट्स अ लिटिल, सिर्फ वही थोड़ा स्क्विंट करती है, मतलब वही थोड़े नखरे दिखाती है, राइट। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ओनली का, ओनली का इस्तेमाल होता है। एडवर्ब इनफ जब हम यूज करते हैं वो हमेशा इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब विच इज क्वालिफाई। तो जिसको वो क्वालिफाई करता है ना वो उसके बाद हमेशा लगता है। जैसे इज द हॉल बिग इनफ, तो यहाँ पे एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, बिग को। ही स्पोक लाउड इनफ, किसको क्वालिफाई कर रहा है, लाउड को। शी इज वाइज इनफ, तो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं भाई, वाइज को। ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट अस, ठीक है। ही इज यूज फास्ट, फास्टर का यूज नहीं करेंगे, फास्ट का यूज करेंगे हम लोग, राइट। फास्ट का यूज करते हैं, फास्टर या फास्टेस्ट नहीं बोलते हैं, फास्ट ही बोलते हैं हमेशा। ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट अस, ही इज ब्रेवेस्ट enough to be selected for the post। we will not use bravest, we will use brave, क्योंकि enough का मतलब वो काफी है ना। enough का मतलब होता है वो काफी है, तो जब वो काफी है यूज करते तो हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। हम एक क्वालिटी यूज करते हैं और उस क्वालिटी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। And the verb here, the next rule says else should be followed by but। else का यूज हम but के लिए करते हैं, राइट। कैसे, आइए देखते हैं। it is nothing else than pride, नहीं, then का यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे but का। हम बोलेंगे it is nothing else but pride, right। then we will say Rohit has no one else to talk except his wife। no, not except, we will not use except, we will use Rohit has no one else to talk but his wife। but his wife use करेंगे हम instead of talk, ठीक है। तो else का यूज किसके साथ होता है, else का यूज हमेशा but के साथ होता है, राइट। else का यूज किसके साथ होता है, else का यूज हमेशा but के साथ होता है, राइट। सो ये थे हमारे टॉप 100। हमने किया है सीरीज टॉप 100 का, जहाँ पे हमने किए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये सभी रूल्स आपके आने वाले रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। तो डे 1 जिन लोगों ने आज सेशन को ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 हमने ये सारे रूल्स डिस्कस किए हैं। डे 1 में हमने रूल किया 1 to 20, डे 2 में हमने किया 21 to 40, डे 3 में हमने किया 41 to 60, डे 4 में हमने किया 61 to 80 और डे 5 में हमने किया 81 to 100। तो ये है हमारे पूरे 100 रूल्स का एक सीरीज, जहाँ पे हमने किया 100 रूल्स डिस्कस, राइट। और ये वो सारे रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, चाहे आप एसएससी की एग्जाम आंसर कर रहे हो, बैंक एग्जाम कर रहे हो, या कोई भी XYZ एग्जाम आंसर कर रहे हो, राइट। दीज आर सच रूल्स जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको
बहुत हेल्प करेंगे. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल. सो इन रूल्स को, इन सेशंस को देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा. और इन सेशंस में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप एरर डिटेक्शन करते हो, when you answer error detection, it is not about how many rules do you remember. It is mostly about how many rules do you apply. How many rules are you using it? So it is more about application than about usage of it. Okay? तो आपको applications पे work करना है. आपको रूल्स के एप्लीकेशन पे वर्क करना है. यानी आप अगर कोई रूल पढ़ते हो, उस रूल का यूसेज करो, उस रूल को अपने माइंड को बार बार याद दिलाओ, प्रोसेस करो कि यार तुम ये रूल को याद रखो. और जब भी मैं गलती करूं, जब भी मैं सेंटेंस रीड करूं, तो ये सारे रूल्स बैकग्राउंड में क्या होने चाहिए, फ्लैशबैक होने चाहिए, चलते रहने चाहिए. तभी आप इन रूल्स का यूसेज और एप्लीकेशन कर पाओगे. आपको डिस्क्रिप्टिव के पेपर आंसर करने होते हैं. अगर आप मेंस आंसर करते हो किसी का भी, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आपकी एक्सक्यूज मी, अगर आपकी रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज अच्छी नहीं है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज समवेयर अ डिसएडवांटेज फॉर यू. तो आपको सिर्फ ये रूल्स पढ़ने के लिए, एरर डिटेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. These are very important when you are using or framing a sentence, when you are writing your descriptive paper, when you are communicating with somebody and you are speaking in a way where you are making use of correct grammar. So आंचल मैम जैसा हमेशा बोलती है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आप सभी को, that you have to wear grammar rules while answering question, while reading, writing, communicating anything, whatever you are doing, right? You need to make use of this grammar lens, right? So please do make your grammar lens and use these 100 rules. जिन लोगों ने भी सिर्फ आज के सेशन को देखा है, I would request you to go and watch in my playlist all the sessions of these top 100 rules, which are very, very important for your exam. Okay? Till then, take care. Goodbye. Have a good day. And आज की सुबह हमारे सीरीज, ये सीरीज खत्म नहीं हुआ, इस सीरीज की शुरुआत हुई है, समझिए, क्योंकि हमें एप्लीकेशंस पे वर्क करना है. तो आई होप आप सभी इन रूल्स को लर्न करके इनके एप्लीकेशंस पे वर्क करेंगे. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे, ताकि हम और कई सारे ऐसे सेशंस के साथ आपके पास आ सके, जहां पे आप और हम मिलके डिस्कस कर सके बहुत सारे रूल्स, और आपको हम दिला सके सफलता. सो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ने के लिए, आंचल मैम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आप सभी को. See you guys. Till then, take care. Goodbye. Have a good day and do work hard. Study well. Practice as much as you can, and together let's crack it.